मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके बड़े रहम फजल और तरस के लिए जो उसने हम सब पे किया। मेरी जानिब से ZYG TV नेटवर्क बिलीव टू रिडीम की जानिब से हम अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आपके सारे इस प्यार मोहब्बत और के लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आइए खुदावंद का पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा की मुंह की बातें हम सुनेंगे, शेयर करेंगे और मेरा ईमान है कि हमें खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत से माला माल करेगा। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरी मदद, तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदावंद ना कोई हिकमत है, ना कोई लियाकत है, ना कोई दानिश है। ये तेरा फजल खुदावंद मुझ पर होगा कि मैं तेरा पाक कलाम तेरे इन प्यारे बेटे बेटियों के साथ शेयर कर सकूंगा। और खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि आज के पाक कलाम के वसीला से तू हम सब को बरकत देना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगते पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद और जब वो 40 दिन तक जमीन पर अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, दीगर चंद लोगों को भी वो नजर आए और उनसे उन्होंने बातचीत की, उन लोगों के साथ उन्होंने रफाकत रखी और उन्होंने खुदा की बादशाही की बातें उनके साथ शेयर की। और आज का पाक कलाम जो है उन वाकयात के बाद का वाकया है कि जहाँ पर खुदावंद का पाक कलाम में हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी पहली 11 आयात में लिखा है, थेफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने जैसे जिक्र किया कि ये जो किताब है रसूलों के अमाल, इसका मुसन्निफ जो है वो लूका रसूल है जो पेशे के एतबार से तबीब था और उसने लूका की अंजील भी लिखी और ये उसकी दूसरी तसनीफ है। हम ये भी देखते हैं कि दोनों किताबों का आगाज वो करते हुए एक शख्स का नाम लेता है, थेफिलस, और उसको मुखातिब करके वो आगे खुदा का पाक कलाम शुरू करता है। यहाँ पर हम इस बात को भी जानते हैं कि
थेफिलस जो किरदार था उसको लूका ने मुखातब किया, और ये सिर्फ एक शख्स को मुखातब नहीं किया बल्कि ये कलीसिया को मुखातब किया गया, उस जमात को मुखातब किया गया, और आज भी ये पाक कलाम हम लोगों के साथ मुखातिब है, हम तमाम लोगों के साथ। और हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि जिस तरह लूका रसूल ने थेफिलस को उसके साथ उसने कलाम को शेयर किया, उसको मुखातिब किया, क्या हमारी जिंदगियों में भी आज तक कोई थेफिलस आया है जिसके साथ हमने मसीह के नाम की, मसीह के काम की, मसीह के निजात बख्श उससे जिंदगी लेने के मुतालिक क्या हमने आज तक किसी के साथ शेयर किया या नहीं? आइए कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयत 4 में लिखा है कि और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को जब वो मिले तो उन्होंने उनको कहा कि बाप के वादे को पूरा होने का इंतजार करो, और उस वक्त तक तुमने यरूशलेम में ही रहना है, यरूशलेम से बाहर नहीं निकलना। और अगर हम आगे बढ़े तो अमाल 10 बाब की 42 वर्ष में हमें पता लगता है कि यह क्या हुक्म था खुदा यीशु मसीह का, और क्या बाप का हुक्म था जिसके मुतालिक उन्होंने कहा। अमाल 10 बाब उसकी वर्स 42 इसमें लिखा है, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया है। एक दफा फिर मैं कहूंगा कि उसने हमें हुक्म दिया, यानी यीशु ने उनको हुक्म दिया कि जाकर उम्मत में मुनादी करो और इस बात की गवाही दो कि यीशु ही वो है, यीशु ही वो शख्सियत है, वो हस्ती है, वो निजात दहिंदा है, वो खुदा का बेटा है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है कि ताकि वो जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया है, यानी वो उनका एज अ जज मुकर्रर हुआ है, वो उनकी जजमेंट करेगा, वो सजा और जजा देने का लिए उसे कुल्ली तौर पर मुख्तार बनाया गया है, वो बाख्तियार है। मेरे अजीजों, यीशु ने उन्हें यह भी बताया कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन अब चंद दिनों के बाद तुम रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। और इस मौका पर शागिर्दों ने इस मौका को गनीमत जाना और उन्होंने यीशु से सवाल किया कि क्या इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? तो यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि वक्तों और मियादों का जानना ये बाप के इख्तियार में है। इसके लिए उसने कहा कि इसका जानना या जानने की कोशिश करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि इस घड़ी के मुतालिक ना तो आसमान के फरिश्ते जानते हैं और ना बेटा जानता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाप जानता है इस घड़ी के लिए। और इस बात की मजीद तौसीक जो है वो खुदा उनके पाक कलाम में होती है। दानियल नबी का सहीफा 2 बाब और उसकी 21वीं आयत, जहां पर लिखा है कि वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वो ही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। मेरे अजीजों, खुदा ही है जो वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, क्योंकि हर चीज उसके इख्तियार में है, और वही बादशाहियां देता भी है, वही बादशाहों को माजूल भी करता है और वही उनको कायम भी रखता है, और वही हकीमों को यानी जो हिकमत वाले लोग हैं उनको हिकमत भी यह खुदा ही देता है, और दानिशमंदों को दानिश भी वही इनायत करता है, इसलिए कि वो हर एक चीज पर कादिर है। वो कादिर मुतलक खुदा है, वो जिसको चाहता है सरफराज करता है, कि वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। और मेरे अजीजों, यीशु ने जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि शागिर्दों को हुक्म दिया कि बाप के वादा का पूरा होने का इंतजार करो। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 20 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में, जब यीशु अपने शागिर्दों के पास उन्हें नजर आता है जिंदा होने के बाद, तो यीशु ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, और ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि रूह कुदस लो, और इख्तियार दिया कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह
कायम रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि लूका रसूल की इंजील 24 बाब वर्स 29 उसमें लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। मेरे अज़ीज़ों, ये वो पॉइंट था, ये वो बात थी जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम बाप के वादे को पूरा होने का इंतजार करो। और बाप का वादा ये था कि रूह कुदस उनको मिलना था, और जिस रूह कुदस के वसीला से उनको ताकत मिलनी थी, उनको कुव्वत मिलनी थी, और फिर उनको लिए हुक्म था कि तुम यरूशलेम में, तुम यहूदिया में, तुम सामरिया में, और यहां तक के जमीन की इंतहा तक तुमने मेरे गवाह ठहरना है। खुदा चाहता था कि मसीह के इब्तदाई पैरोकार जो है जब इस पैगाम को लेकर निकले दुनिया में तो वो निहत्ते ना हो, बल्कि वो एक आलम बाला से मिलने वाला जो लिबास है, जो कुव्वत का लिबास है जो उनको आलम बाला से मिला, उससे वो मुलब्बस होकर बड़ी कुव्वत से, बड़ी ताकत से, बड़ी शान से, बड़ी कुदरत के साथ वो खुदा की खुशखबरी को, यसू की उस मुनादी को वो लेकर दुनिया में पहुंचे। इसी तरह जिस तरह एक जंग में सिपा सलार निकलता है तो वो एक मखसूस लिबास पहनता है और फिर वो जंग के लिए रवाना होता है, यहां पर भी खुदा उनको कुव्वत का लिबास देना चाहता था और खुदा ने दिया। आगे वाले अगली आयतों में हम देखेंगे जब रूह कुदस का नज़ूल होता है। मेरे अज़ीज़ों, इस कुव्वत के लिबास से जब वो मुलब्बस हुए तो वो आम आदमी ना रहे। उन्होंने खुशखबरी के निजात को, इस पैगाम को यरूशलेम में फैलाया, फिर उसके बाद उन्होंने सामरिया और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों तक पहुंचाया, और फिर बहेरा रोम के इर्द गिर्द और रोम तक भी ये पैगाम पहुंचा। यानी उन्होंने खुदावंद की उस बात को, उस हुक्म को पूरा किया कि ज़मीन की इंतहा तक तुमने इस पैगाम को पहुंचाना है। इमाल 4 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा फजल था। ये उस कुव्वत के लिबास का फजल था, ये खुदावंद का फजल था, ये यीशु का फजल था, जिसकी बदौलत वो बहुत कुदरत और ताकत और कुव्वत और दलेरी के साथ इस पैगाम को वो लेकर दुनिया तक पहुंचे। आगे हम देखते हैं, लिखा है कि जब ये बातें खुदा यीशु मसीह कर चुके तो वो आसमान पर उठाए गए और एक बदली ने उन्हें छुपा लिया, और शागिर्द जो थे वो उनको देख रहे थे, उनकी निगाहें आसमान की तरफ थी। तो कलाम कहता है कि 2 मर्द जिन्होंने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी उनके पास आ खड़े हुए, और उन्होंने उन्हें कहा, पुकार कर कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? यही यीशु जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो इसी तरह फिर आएगा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु फिर आएगा। ये उन फरिश्तों ने भी इस बात की गवाही दी, और खुदावंद के पाक कलाम में हम जानते हैं कि ये लिखा हुआ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब जब यीशु आएगा तो वो इस तरह से नहीं आएगा जैसे पहले आया था। अब उसका आना जो है, मत्ती रसूल की इंजील 16 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। यानी यीशु मसीह अब जब आएगा तो उसके फरिश्ते साथ होंगे और वो निहायत जलाल के साथ आएगा, और इस वक्त वो जजमेंट करने आएगा। वो अपने लोगों को उनके अमाल के मुताबिक, उनके कामों के मुताबिक उनको बदला देगा। और पहला तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह से हमेशा खुदावंद के साथ रहे। इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे अज़ीज़ों, आज के पाक कलाम का जो खुलासा है वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी को दुनिया तक पहुंचाना है। हमें खुदा इस खुशखबरी के पैगाम को, इस नजात के पैगाम को हमने ज़मीन की इंतहा तक पहुंचाना है, और इसके साथ साथ इससे पहले हमें खुदावंद के हुजूर सरबसजूद होना है। हमें खुदावंद के हुजूर
घुटनों में आना है, हमें खुदावंद से उस कुव्वत के लिबास को मांगना है, हमें खुदावंद से रूह कुदस की कुव्वत को मांगना है, जिसके वसीला से आप और हम और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और ज्यादा यीशु के जलाल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबको बरकत देगा और आने वाले दिनों में और ज्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। अपने सरों को हम खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं, दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, एक दफा फिर आपके कदमों में झुकते हैं, आपका शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त मैं अपने आप को अपने तमाम सुनने वाले देखने वालों के लिए, खुदावंद तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और दीगर हमारे जो बहन भाई खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम को सुनना चाहते हैं, खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तू उनके लिए दरवाजे खोल, और खुदावंद इस यूट्यूब चैनल के वसीला से और दीगर चैनल्स के वसीला से खुदावंद तू अपना पाक कलाम अपने लोगों तक पहुंचा, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को कुव्वत के लिबास से मुलब्बस कर। और खुदावंद अगर मेरे इन अजीजों में से किसी कोई बीमार है, खुदावंद कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है, तो खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए उस इख्तियार के साथ जो तूने अपने लोगों को दिया है, खुदावंद मैं तेरे यीशु नाम के वसीला से अपने तमाम अजीजों को ब्लेस करता हूं। खुदावंद अगर कोई बीमार है उसके लिए तुझसे शिफा मांगता हूं कि यीशु के नाम में वो शिफा पा जाए, और सारी कमी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, और सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। खुदावंद खुदा तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम तेरे लोगों पर हो, मुल्क पाकिस्तान पर हो, जो हमारे अजीज पाकिस्तान से बाहर है, दीगर ममालिक में है, हम उनके लिए भी खुदावंद तुझसे बरकत चाहते हैं, तेरा रहम चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। और खुदावंद मिन्नत करते हैं अपने नौजवान बेटे बेटियों के लिए, खुदावंद तू उनके लिए भी रास्ते खोल। खुदावंद खुदा अगर कोई जॉबलेस है तो उसको जॉब फ्राहम कर। खुदावंद खुदा अगर कोई जवानी के अयाम में खुदावंद खुदा अगर किसी की कोई परेशानी है, खुदावंद उस बेटे बेटी को तेरे हुजूर लाते हैं। खुदावंद तू जो तसल्ली का चश्मा है, तू जो खुदावंद पाक खुदा, तू जो तसल्ली बख्शने वाला खुदा है, तू जो रहीम व करीम खुदा है, तेरे नाम में बरकत है, तेरे नाम में तसल्ली है, तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में जिंदगी है, तेरे नाम में शिफा है। खुदावंद उसी नाम के वसीला से मैं इन तमाम अजीजों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद खुदा मैं मिन्नत करता हूँ तो इनके खुदावंद इनकी बरकतों को ऑलरेडी तूने ब्लेस किया है, इस तमाम ब्लेसिंग को और मल्टीप्लाई कर खुदावंद, और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा खुदावंद तेरे जलाल के लिए तेरे लोग इस्तेमाल हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।